हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो बेसिकली ये है हमारा सेकंड लास्ट वीडियो, यानी अब एक लास्ट और वीडियो बचा हुआ है जिसके बाद हमारा जो HTML का बवाल सा कोर्स हमने ख़त्म किया वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब 2 वीडियो के बाद ये चीज़ ख़त्म होने वाला है। तो अगर अभी स्टार्टिंग से तुम साथ हो तो यार HTML का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें HTML का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो तुम्हें नहीं पता होगा। यानी जो भी इंपॉर्टेंट टैग है हमने सब चीज़ को डिस्कस किया, हमने अपडेटेड वर्जन में समझा, हमने उसके लिए जो जो वेबसाइट्स थे, बहुत सारे वेबसाइट हमने देखे हैं जो हमें अपडेट रखेगा इन द फ्यूचर। जैसे हमने MDN देखा, W3S देखा, हमने गिटहब के बारे में बात किया। तो ठीक है, हमने इसमें ना बहुत सारी चीज़ किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हम इसके बाद CSS का स्टार्ट करने वाले, वर्डप्रेस से स्टार्ट करने वाले, जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस.js, यानी बहुत प्लानिंग है। तो प्लानिंग बहुत अच्छा है। तुम अगर करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में तो साथ रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि अभी चैनल स्टार्टिंग से रहोगे ना तो एक फीलिंग भी आता है कि ठीक है यार, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जो आज का चैप्टर है वो क्या है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हम एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किए थे, तो मैं चाहा कि छोड़ने से अच्छा है कि हम चीज़ों को भी डिस्कस कर लें। तो आज हम कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ईजी है, ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है तो इनको हम समझते हैं। समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा रैपलेट पे। तो हम चलते हैं रैपलेट पर, बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना बॉयलर प्लेट लाना है। बॉयलर प्लेट पता है हमें, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर बॉयलर प्लेट आ जाएगा। तो बस वही हम चाहते हैं और ये बॉयलर प्लेट आ जाए। यहाँ पर हम जैसे अब रैपलेट, तुम्हें पता ही होगा कि रैपलेट क्या है। अगर तुम अभी तक पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो एक चीज़ श्योर करना कि जाके स्टार्टिंग से देखो वीडियो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो चीज़ें समझ में भी आएगी। अगर तुम समझ रहे हो कि अभी देखूँ और सारी चीज़ समझ में आए तो नहीं होगा। एक बार स्टार्टिंग से देखोगे ना उससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें जो चीज़ नहीं क्लियर हो भी क्लियर हो जाएगा। चलो, यहाँ पर हमारा बॉयलर प्लेट आ चुका है। टैप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बॉयलर प्लेट हमें यहाँ दिख जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसमें हम कर देते हैं क्या कर देते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यार मुझे अपना नाम लिखना है, चलो मैं लिख देता हूँ। तुम भी अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हम जो जा रहे हैं, हम क्या है, एट्रीब्यूट समझने जा रहे हैं। और एट्रीब्यूट में क्या है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, अलाइनमेंट लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ये हमारा एट्रीब्यूट है और ये उसके वैल्यू है। क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर हम मान लो कि हम लिखते हैं H1 टैग लगाया, मैंने अपना नाम लिखा रोहित शर्मा। अब मैं इसको रन करूँ तो तुम्हें ही पता है कि क्या है, हमने इसको हेडिंग टैग के बीच में रखा है। तो रोहित शर्मा एज अ ट्रीट होगा हेडिंग। और जैसे मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे एज आउटपुट ये हेडिंग दिखने लगेगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि हेडिंग क्या है, ये जो अलाइनमेंट है, इसका अलाइनमेंट का मतलब है कि इसका पोजीशन क्या है, लेफ़्ट साइड है। ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, तो ये कहाँ है, लेफ़्ट साइड में। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये जो चीज़ है ना ये राइट में चला जाए। तो वहाँ पर हमें काम आता है ये वाला एट्रीब्यूट जो हम आज सीख रहे हैं, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। हमें क्या बस कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमें देना है ALIGN अलाइनमेंट, और यहाँ पे कर देना है राइट। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर तुम्हें और भी बताना चाहता हूँ। पहले इसको मैं कर दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये इजी मतलब ये यूज़ करना ज़रूरी है नहीं करा। देखो, मैंने अलाइनमेंट राइट किया, ये राइट में चला गया। अगर मैं इसको वैसे ही अगर मैं करूँ सेंटर, तो ये क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर, जैसे मैंने सेंटर किया, रन करूँगा तो क्या होगा, ये जो मेरा जो भी हेडिंग है, ये तुम हेडिंग पे करो, तुम इस पे एंकर टैग पे कर सकते हो, तुम किसी चीज़ पे भी कर सकते हो। ये अलाइनमेंट कर देगा उसका। सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया। और लेफ़्ट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो ऑटोमेटिक ले लेगा। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तुम इसको करो या ना करो, और करोगे भी, जैसे मैंने कर दिया तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो कि इसको हटा भी दूँ, जैसे लेफ़्ट में आ गया, अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो क्या होगा, ये डिफ़ॉल्टेड वैल्यू लेफ़्ट उसमें सेव रहता है, तो ऑटोमेटिक ही लेफ़्ट में आएगा। ये चीज़ क्लियर है। हमने अलाइनमेंट सीखा कि क्या अलाइनमेंट है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये तुम्हें CSS में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। जो हमने अलाइनमेंट पढ़ा, ये CSS में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो मैं हल्का भी ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम इस एट्रीब्यूट को मतलब ऐसे यूज़ करो, क्योंकि हम CSS में जाएंगे तो ये जो चीज़ आ रहा है ना, डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो जो चीज़ है ना, जिसका काम है उसी को करने दो। ये CSS का पार्ट है ना, तो हम CSS में इसको ना बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन मैंने इसको बस बता दिया कि हाँ, ये चीज़ ना हम HTML से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब बड़े बड़े वेबसाइट बनाएंगे तो उस टाइम पे हम ये अलाइनमेंट यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली CSS वाले में यूज़ करेंगे। जब हम CSS सीख लेंगे, डिज़ाइनिंग पार्ट सीख लेंगे, क्योंकि ये बताओ ना, बेसिकली हमें घाटा होता है, नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि मान लो कि एक बड़े से वेबसाइट बनाए हो, उसमें तुम बीच बीच में ये ऐसे एट्रीब्यूट लगा दिए हो और किसी और को तुमने एक कोड दिया। अब उसको दिए तो उसको तो लगेगा कि डिज़ाइनिंग वाला काम उसने CSS से किया होगा, लेकिन हमें पता है कि नहीं, हमने तो बीच में भी कोड लगा रखा है। तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है सामने वाले को समझने में कोड। लास्ट में हमें भी समझ में ट्रिकी हो जाएगा जब बहुत सारे कोड हम लिख लेंगे। तो ये चीज़ मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें लिखना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दिया हूँ तुम्हें कि हाँ, तुम इस तरीके
तरीके से भी कर सकते हो। अगर कोई पूछे कि हम HTML की हेल्प से किस तरीके से अलाइनमेंट इसको कर सकते हो, तो हाँ, यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन हम बड़े वेबसाइट जब बनाएंगे तब ये हम चीज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब प्रोग्रामर को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका काम ना उसी को करना दे यार। अब जावास्क्रिप्ट का काम तुम अगर CSS से करवाओगे तो अच्छा चीज़ नहीं है ना, CSS का काम तुम HTML से करवाओगे तो वो चीज़ अच्छा नहीं है ना, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना चीज़ें ख़राब कर दोगे। तो ये चीज़ नहीं करेंगे, हम बस सीख रहे हैं तो हमें सीख लिया। अलाइनमेंट हमने समझ लिया कि लेफ्ट राइट क्या है, क्या करता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और जो चीज़ समझाया वो भी क्लियर होगा कि हम ये जो डिज़ाइनिंग वाला काम है ना, हम HTML से नहीं करने वाले। हम ये नहीं करेंगे, मान लो कि हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा दिया, मान लो कि इसमें 1000 ऐसे हेडिंग है, तो क्या सभी में हम जाके अलाइनमेंट करेंगे? नहीं, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम उस टाइम पे CSS का यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से हम सीखेंगे CSS जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब करो यार तुम। यहाँ पर हम 2 चीज़ और बचा हुआ है, एक क्लास और एक ID है। एक क्लास और ID ना बेसिकली जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारे CSS का। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जैसे कि तुम्हें एक थोड़ा सा ना फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि ये ID और ये क्लास क्या है, क्योंकि बेसिकली HTML से ही रिलेटेड है। देखो क्या है, एक तरीके का क्लास और ID ना एक तरीके का नाम है। हमारे जो भी हेडिंग, जो भी हमारे HTML के टैग है, उनका क्या है, नाम है क्लास और ID। ID क्या है, उनका स्पेसिफिक नाम। मैं तुम्हें इस चीज़ समझाता हूँ। मान लो कि कोई भी एक इंसान, मतलब मान लो कि गांधी जी, एग्जाम्पल ले यार गांधी जी का। अब मैं बोलूँ कि इंडिया का मतलब बापू जी किसको कहते हैं, तो सब बताएंगे कि क्या है, गांधी जी को कहते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक नाम बन चुका है। ID यूनिक होता है, वैसे ही जैसे बापू जी कोई बोले तो सब बताएंगे कि हाँ गांधी जी को बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, यूनिक हो गया। मैं बोल रहा हूँ रोहित। रोहित क्या एक ऐसा नाम है ना जो बहुत लोगों के हो सकते हैं यार। मेरे आसपास ही, मेरे ट्यूशन में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम रोहित है। तो ID एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्लास एक कॉमन नाम होता है। चीज़ें मैं समझाऊंगा, इससे हम ना CSS में और अच्छे से समझेंगे। एक और मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ जिससे तुम ये चीज़ समझ सकते हो। मान लो स्कूल हम जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, हमें स्टूडेंट ID मिलता है। स्टूडेंट ID क्या होता है, यूनिक होता है। अगर हम उसको स्टूडेंट के जो भी डाटा है उसमें अगर सर्च करते हो, तो जैसे ही ID सर्च करते हैं हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम क्लास से किसी स्टूडेंट को सर्च करें तो हमें ना ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर हम मान लो कि 10th क्लास करते हैं तो 10th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। तो इस चीज़ से बस ये चीज़ तुम समझो कि ID का मतलब है कि हमने एट्रीब्यूट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, खास नाम दे दिया। क्लास का मतलब है उसको ना हमने एक कॉमन नाम दिया, यानी हम ये नाम किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन ID अगर हमने किसी को एक दे दिया तो वो ID किसी और को रिपीट नहीं कर सकते। चलते हैं प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो कि ये मेरा हेडिंग है। अब यहाँ पर एक हेडिंग और बना लेते हो, तो मैं अलाइनमेंट को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस अलाइनमेंट का भी कोई भी नीड नहीं है। और इसी को मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाली लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये क्या है, 2 हेडिंग टैग है। क्या है, 2 हेडिंग टैग है। यहाँ पर मैं सिर्फ शर्मा रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं रोहित रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 2 हेडिंग टैग है। मैं चाहता हूँ ना कि अगर मैं जब भी CSS सीखूँ तो CSS में जब सीखूँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसको तो मैं रेड कलर में कर दूँ, इसको मैं पिंक कलर में कर दूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक नाम देना पड़ेगा। नाम से क्या होगा कि हमें जब भी चेंज करना होगा ना, तो हम CSS को बोलेंगे यार देख ये जो नाम वाला है ना इसको रेड कर दे, ये जो नाम वाला है ना इसको तू ब्लू कर दे, फिर ग्रीन कर दे। तो हम नामकरण किससे करते हैं, हम नामकरण करते हैं ID और क्लास से। देखो अगर हमें इसको स्पेसिफिक नाम देना है, यानी खास नाम देना है, खास जो किसी और को हम नहीं दे सकते पूरे डॉक्यूमेंट में, तो हम देंगे इसको ID। मान लो कि अगर मैं इसको ID देता हूँ तो ID क्या है, एक स्पेसिफिक नाम। अगर मैंने मान लो कि इसको नाम दे दिया, नेम दे दिया, तो मैं ये जो नेम है ना ID, अब मैं किसी को भी नहीं दे सकता। अगर तुम दोगे तो गलत, मतलब तुम देखो यार अपनी मर्जी से तुम किसी को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सही तरीका नहीं है। हम अगर ID किसी को दे दिए तो वो ID हम कहीं पर और नहीं मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी ID क्या होता है, सभी का यूनिक होता है। अगर इसका ID नेम है तो ये नेम इसी का सिर्फ रहेगा, ये नहीं कि मैं इसका ID भी नेम ही कर दूँ, नहीं। अगर मुझे इसका ID देना है तो मुझे कुछ और नाम देना पड़ेगा, मुझे कुछ और देना पड़ेगा। जैसे मैं को बोल दूँगा सर लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो क्या ID क्या होता है, यूनिक होता है। यानी अगर इसको मैंने सर दे दिया तो इसको मैं किसी और टैग को सर नाम नहीं दे सकता, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है। जैसे हमारे स्कूल में हमारे ID यूनिक होते हैं, सेम यहाँ पर यह नाम नहीं दे सकते, लेकिन क्लास हम दे सकते हैं। ये ID समझ गए ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया यार मैंने। क्लास अगर मैं जानता हूँ यार, मैं समझा लेता हूँ अच्छा सा ठीक है, अच्छा मैं जो क्रैक कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लास देता हूँ, देखो मैं क्लास में दे देता हूँ इसको ना, नेम दे देता हूँ। अगर मैं क्लास नेम देता हूँ तो हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हाँ हम क्लास को दूसरे को भी दे सकते हैं। यानी अगर हम क्लास इसको दे रहे हैं नेम, तो हम इसको भी क्लास नेम दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये हम क्लास को 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम सेम दे सकते हैं, लेकिन हम आईडी 2 या 2 से ज़्यादा टैगों को सेम नहीं दे सकते। तो एक लास्ट बचा हुआ है जो कि टारगेट है। ये भी क्या एक एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट ना हमें पढ़ना था एंकर टैग में, लेकिन हम इन द केस किस चीज़ के कारण भूल चुके थे। लेकिन मैंने वापस जब रिवाइज देखा तो मैंने देखा कि यार मैंने टारगेट टैग नहीं बताया, और ये इंपॉर्टेंट टैग है, तो इसको भी हम समझते हैं। एंकर टैग तुम्हें पता होगा, एंकर टैग क्या है, बेसिकली लिंक लगाने के लिए हेल्पफुल होता है। नहीं पता तो जाके पुराने वीडियो देखो, मैं मुझे पूरा पता है कि तुमने पुराने वीडियो नहीं देखा है, जाके देखो यार, इतने वीडियोस बनाए, जाके देखो, ठीक है। तो टारगेट टैग मैं सिखाता हूँ कि टारगेट टैग हम किस तरीके से लगाएंगे। ये चीज़ क्लियर है कि टारगेट क्या करेगा, एंकर टैग पे लगेगा। डेफिनेशन पढ़ लो, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। टारगेट टैग क्या, इट हेल्प अस टू ओपन लिंक इन अ डिफरेंट टैब। यानी कभी कभी होता है ना कि हम कोई भी लिंक हमें मिला, हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो कुछ टाइम पे तो होता है कि जब उस लिंक पे हमने क्लिक किया तो उसी टैब में खुल जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर उस लिंक पे हमने क्लिक किया तो अगले टैब में खुलता है। तो अगले टैब वाले को हम कैसे करेंगे, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, बोलने से चलो करके देखते हैं इसे। इनको हम हटाते हैं और हम अपना इनिशिएट करते हैं एक एंकर टैग। एंकर टैग href, एंकर टैग और href करते हैं, और href में हम दे देते हैं गूगल का लिंक, https google.com। ये जो ना लिंक ये होता है ना, जिस तरीके से तुम आगे आगे जाओगे ना, मतलब कोडिंग में, उस तरीके से तुम्हें ना सारे लिंक याद होने लगेंगे। बहुत टाइम मुझे भी लगता था ना कि यार लिंक कैसे याद कर लेते हैं, लेकिन याद कर लोगे क्योंकि बहुत टाइम यूज़ होता है। चलो ये देखो हो गया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गूगल लिंक, यहाँ पे मैं गूगल लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, मुझे एज अ आउटपुट यहाँ गूगल लिंक दिखेगा, और गूगल लिंक पे क्या होगा, लिंक लगा हुआ रहेगा। जैसे देखो तुम यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको ना नए टैब पे खोल लेता हूँ। नए टैब के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये नए टैब पे खुल जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या है, गूगल लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये इसी टैब में गूगल को खोल देगा। दिख रहा है ये क्या हुआ, एक गूगल को इसी टैब में खोलने लगा। चीज़ क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसी टैब में ना खोल के अगले वाले टैब में किसी और टैब में चले जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे और कुछ चेंजेस करेंगे। और चेंजेस क्या है, चेंजेस है कि यहाँ पर जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पर हम लगाएंगे एक एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट। क्या है एट्रीब्यूट, टारगेट। और टारगेट हमें क्या देना है, ब्लैंक। तो ये भी लगाना है। देखो ये जो अंडरस्कोर है ना, इसको लगाओ, साथ में लगाओ ब्लैंक। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लगा, देखो हाँ इसके साथ लगाना। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। देखो इस तरीके से टारगेट ब्लैंक हुआ। अब हम रन करेंगे और चलेंगे अपने टैब पे। ये टैब भी अपडेट कर लेते हैं। अब इस पर अगर हम जाते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस पर, तो अब ये क्या होगा, अगले टैब में खुलेगा, जैसे कि तुम्हें यह दिख रहा है। तो चीज़ क्लियर है। तो ये है टारगेट टैग, मतलब टारगेट एट्रीब्यूट, जो हमें क्या करता है, न्यू टैब में मतलब न्यू टैब में भेज देता है अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप ये चीज़ अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को देखो, चीज़ें क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट को देखो यार, प्लेलिस्ट को सेव करो, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर तुम एक्चुअली HTML में जाना चाहते हो और एक अच्छा सा एक्सेल कर सकते हो यार। पूरे वेब डेवलपमेंट का पूरा सीरीज आएगा यहाँ पे। ये नहीं होगा कि सिर्फ HTML आएगा, सब चीज़ आएगा। तो साथ रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।